हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन एक्सरसाइज 40.1 का। 14.1 का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ई है इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? अब देखिए, मैंने जो रिजल्ट बताया था कि नॉट ई मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, इस ई कॉम्प्लीमेंट को ही क्या बोलते हैं? नॉट ई। दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बस आपका आंसर आ गया। सो 1 माइनस 0.05, तो कितना हो जाएगा? देखिए 0.95। प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 0.95। कितना आसान क्वेश्चन था, बस फार्मूला लगा देना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था, इसको भी, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। इस क्वेश्चन में ना यही मेन है, क्या बोला है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली बोल रहा है। मतलब कोई बैग है, उसमें केवल लेमन फ्लेवर का ही, नींबू वाले जो फ्लेवर है उसी की ही कैंडीज हैं। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first an orange flavored candy, a lemon flavored candy? अब ध्यान दीजिए, यही मेन लॉजिक था, यही बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है समझिए, एक बैग है, इस बैग में बहुत सारी कैंडीज हैं, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि ये जितनी भी कैंडीज है ना, सब के सब लेमन फ्लेवर्ड की हैं, है ना, लेमन फ्लेवर की हैं। ठीक, अब इसमें अगर सारे के सारे लेमन फ्लेवर की हैं तो ऑरेंज फ्लेवर की तो कोई नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स, याद करिए मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे एक क्वाइन को, जैसे एक डाई को रोल करते हैं, डाई को, तो आउटकम 1 2 3 4 5 6 यही आते थे ना। अब मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक डाई को रोल करूं और वहां से हेड आए, तो इसको क्या बोलते थे? इम्पॉसिबल इवेंट। हेड तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती थी? 0। बस, तो यहाँ पे क्या है? जितनी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, ऑरेंज फ्लेवर तो है नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने का जो इवेंट है ना, वो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। और दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन मान लीजिए ये एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। लेट ई बी द इवेंट of taking out क्या? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। ठीक, तो यहां पे लिखिए कि ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। सो बट एन ऑफ ई क्या है? मतलब यहां से जो ड्रॉ कर रहे हैं, एक अगर कैंडी निकाल रही है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की होगी। उसके जो इवेंट ई है, तो इसको फेवर करने वाले कितने आउटकम्स हैं? 0। सो दिस विल इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 0। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ई इज 0 हियर, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो आसान हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। ये क्वेश्चन जानबूझ के बनाने वाले ने बनाया था। अब अगर इसमें फ्रेंड्स जितनी भी कैंडीज हैं, सब के सब लेमन फ्लेवर है, तो मैं कोई भी कैंडी निकालूंगा ना, तो वो कैंडी तो आपको कोई ना कोई इसमें से एक, जो भी एक निकलेगा वो लेमन फ्लेवर्ड होगा। दैट मीन्स क्या हुआ? ये सर्टेन इवेंट हो गया। तो आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं सीधे सोल्यूशन बताता हूं। एफ जो मान लीजिएगा कि लेट एफ बी द इवेंट of getting a lemon flavored candy, so this will imply f is certain event। क्या है? certain event। और अगर ये certain event है, तो this will imply probability of f will be क्या? n। अब सीधी सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं, सीधे मैं लिख देता हूं certain event है, तो इसकी probability क्या हो जाएगी? 1। और अगर आप बाय फार्मूला जाना चाहते थे,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। अब ध्यान दीजिए इसको कितने फेवर करेंगे इस इवेंट को, जितने कैंडीज हैं सब के सब लेमन फ्लेवर्ड है ना, दैट मीन्स क्या हुआ सब के सब जो आउटकम्स है इसको फेवर करेंगे, मतलब ये एन एफ क्या हो जाएगा एन एस के इक्वल। जो सिंपल स्पेस है ना वही क्या हो जाएगा एन एस। सिंपल स्पेस में भी सारे कैंडीज आएंगे और इसको फेवर करने में भी सारे कैंडीज आएंगे, तो एन एस और ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाता है 1। तो अगर आप फार्मूले से जाना चाहते थे तो ये लिख देते, या सीधे आप लिखते सर्टेन इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब दो क्वेश्चन ऐसे ही दो क्वेश्चंस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is this. What is the probability that the 2 students have the same birthday? बहुत आसान है, सेम यही लगाएंगे। कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन 5 वाला कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहा है लगना चाहिए यही, इसको लगाएंगे ये हो जाएगा। हिंट इतना बहुत है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? फर्स्ट पार्ट और दूसरा नॉट रेड। तो ये दोनों क्वेश्चंस 7 और 8 आपको होमवर्क छोड़ के मैं ये वीडियो फिनिश करता हूँ। ये दोनों ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू आप अपना आंसर वहाँ पे जरूर आप ड्रॉप करेंगे कमेंट सेक्शन में। होपफुली इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था इजी बट बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आपके पास पहुँच पाए होंगे। अगर पहुंच पाए हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।